अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम समीर ख़ान है और आप मेरे यूट्यूब चैनल गौरी पठान में आपका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं यूट्यूब थंबनेल एनिमेशन। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कैनवा। कैनवा तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरा तो पहले से ही इंस्टॉल है। जब आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने से पहले, इंस्टॉल करने के बाद इसमें एक जीमेल आईडी मांगेगा, तो आप जीमेल आईडी अपनी मेंशन कर देना उसमें। तो चलिए ओपन करते हैं। कुछ देर ये प्रोसेसिंग चलने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा होम पेज इस टाइप का आएगा। इसमें काफ़ी इंस्टाग्राम पोस्टर्स, यूट्यूब थंबनेल बनाने के आइडियाज़। तो आप चाहो तो इसमें से यूट्यूब थंबनेल है, इसमें से आप चूज़ कर सकते हो जिस टाइप का थंबनेल बनाना चाहते हो। अगर आप अपना खुद का बनाना चाहते हो तो चलिए, तो आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा होम स्क्रीन पर, तो आपको इसको टच कर देना है। टच करने के बाद आपको सर्च करना होगा यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल सर्च करने के बाद ये देखो फर्स्ट लाइन में यूट्यूब थंबनेल 1280 मल्टीप्लाई 720 पिक्सल। तो ये एक तरह का पिक्सल सेट हो जाता है। तो आपको इस पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपके पास ये होम पेज के ये टेम्पलेट्स खुलेंगी। इसमें से आपको चूज़ करना होगा कि किस टाइप का होम, यानी कि आपको थंबनेल बनाना है। तो इसमें से चूज़ करना होगा। अगर आपको इसको चूज़ नहीं करना है, जैसे इसमें से नहीं बनाना है, तो आपको तो ये बैक हो जाइए आप। बैक होने के बाद आपको ये इंटरफेस इस टाइप का दिखाएगा। आपके पास अपना ये बैकग्राउंड होगा वाइट कलर का। तो आप चाहो तो अपना अलग से भी एक बैकग्राउंड लगा सकते हो, जो आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं चाहते हो कि बैकग्राउंड लगाना, तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। ये आपके पास रिप्लेस और कलर और कमेंट्स, ये रिप्लेस यानी कलर पर टच कर देना आप। तो इसमें से आप जैसा भी बैकग्राउंड चाहिए आप वैसा यूज़ कर लेना। ओके, जैसे ये है, इसमें से सेट कर लेना आप जैसा भी आपको चाहिए। तो बट मुझे ये तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ अपना डाउनलोड किया हुआ बैकग्राउंड। तो चलिए, मैंने जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया है तो वो मैं यूज़ करके बताता हूँ आपको इसमें। तो मैंने जो बैकग्राउंड आपको बैकग्राउंड पे जाने के लिए आपको इस जो प्लस का आइकन जो है इस पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपके पास देखो नीचे साइड में आपके पास 5 आइकन है। एक टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, अपलोड, टेक्स्ट और गैलरी। तो आप गैलरी पर टच कर दीजिए। अब इसमें गैलरी में जो मैंने डाउनलोड किया था बैकग्राउंड, तो मेरे पास एक ऑरेंज कलर का है और एक ग्रीन कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो मैं ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मेरा इंटरफेस के इसमें शो हो चुका है। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ इसको। इस टाइप से मैंने सेट कर दिया अपना बैकग्राउंड। ओके, अब बैकग्राउंड सेट करने के बाद आपको एक फिर से टैप करना होगा प्लस के आइकन पर। टैप करने के बाद आपको टेम्पलेट्स में जाना होगा। टेम्पलेट्स में तो जाना नहीं, टेम्पलेट्स में जाना होगा। तो इसमें ये देखते हैं हम, आपको एलिमेंट्स में जाना होगा टच करने के बाद। जब एलिमेंट्स में आने के बाद आपको इस पर ये रिसेंटली यूज्ड, मैंने तो यूज़ कर चुका हूँ मैं इसमें स्क्वायर टाइप का ये जो दिया आपके पास 2 दिए हैं। एक तो गैलरी जैसा आइकन बन के आ रहा है और ये वाइट कलर का ये दिशा शो हो रहा। तो लाइन शेप्स में आपको जाना होगा। लाइन शेप्स में से आप सर्कल वाला चूज़ करना चाहो सर्कल वाला चूज़ कर लेना। रेक्टेंगल टाइप का, वो स्क्वायर टाइप का चूज़ करना चाहो इसको स्क्वायर का यूज़ कर सकते हो आप। तो मैं स्क्वायर वाला यूज़ करूँगा। तो जब स्क्वायर वाला हमने चूज़ किया है तो इसको हम इस टाइप से बड़ा कर लेंगे। गाइस, मैं आपको बताना तो भूल गया कि आपको किस टाइप का थंबनेल बनाकर दिखाने वाला हूँ मैं। तो चलिए आपको गैलरी में मैं ले जाता हूँ। तो गैलरी में मुझे इस टाइप का थंबनेल बनाना है।
ये देखिए इस टाइप का थंबनेल, पर इसमें बैकग्राउंड जो है ग्रीन कलर का है, पर मैंने उसमें ऑरेंज कलर का रखा है। तो इस वजह से ऑरेंज का रखा है क्योंकि ये ग्रीन जो कलर है उसमें मैंने कलर्स में से चूज़ किया था, और जो ऑरेंज कलर का वो मैंने अपनी तरफ से डाउनलोड, गूगल से डाउनलोड करके बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ मैं उसमें। तो हमें यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर पहले लिखना है, तो इसके लिए हमें हमने शेप्स में जाकर ये स्क्वायर टाइप की सीट ले ली है हमने। तो एक ये हो गई, हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका येलो कर देते हैं। हमने येलो कर दिया है। अब इसमें थोड़ा यूनिक सा लग रहा है, पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ये थोड़ा सा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड उसमें ग्रीन है, पर इसमें हमने ये इस टाइप का कर लिया पर्पल, वो उसका कहते हैं ऑरेंज कलर का। हमने इसमें थोड़ा ये अजीब सा लग रहा है ये बैकग्राउंड हमें, क्योंकि हमने इसमें ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड यूज़ किया है, और इसमें बैक साइड में अब जो हमने पहले से बनाई है इसमें ग्रीन कलर का है बैकग्राउंड। तो इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पर हमें क्या, हमें तो इसको बनाना, तो हमें आपको बताना है, तो इस वजह से हमने यूज़ किया है। अगर हम चाहें तो ये ग्रीन कलर का हम यूज कर सकते हैं, इसे डिलीट करके, जो हमने बैकग्राउंड चूज़ किया था हमने इसे डिलीट कर देते हैं। पर डिलीट कर सकते हैं, इस टाइप से डिलीट हो सकता है। अगर आपको फिर से बैकग्राउंड लगाना है तो आप इसमें आ सकते हैं गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आपको इस पर टैप करना होगा, या ग्रीन वाले पर टैप करना होगा। ये ग्रीन हमने टैप कर दिया, और इसको हम सेट कर देते हैं बैकग्राउंड को। ये हो गया हमारा सेट बैकग्राउंड। ओके, हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया। सेट करने के बाद जो हमारी पहले से जो हमने सीट जो चूज़ की थी वो ऑटोमेटिकली, पहले तो हाइड हो गई थी, अब ऑटोमेटिकली शो होने लगी है। तो हमें इस पर लिखना है UPDL ऐड। तो चलिए हम आए इस पर टेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमने टैप प्लस के आइकन पर टैप किया। टैप करने के बाद हमें टेक्स्ट पर जाना है। हमने टेक्स्ट को टैप कर दिया। टैप करने के बाद अगर आप चाहो जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है इसमें से चूज़ कर सकते हो। जिसके ऊपर प्रो लिखा हुआ है वो आपको ख़रीदना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री नहीं है। और जिस पर प्रो नहीं लिखा है वो बिल्कुल फ्री है। जैसे कि हमें लिखना है ये फन लिखा हुआ है, प्ले और एफिलिएट रिवलीट, तो हमें चाहिए सिर्फ सिंपल सा हग सेल। ये हम यूज़ करते हैं हग सेल वाला। और फर्स्ट टाइम आपको मैं एक बात बता दूं, हमें इसमें इस टाइप के ये बैग, हमें इस टाइप की स्लिप काफ़ी चाहिए, तो आप इसमें कॉपी कर सकते हैं इस टाइप से। ये कॉपी एक और हो गई, ये डबल हो जाएगी इस टाइप से कॉपी। और फिर से डुप्लीकेट कॉपी आपको करनी है, फिर से एक और हो जाएगी ये डुप्लीकेट कॉपी इस टाइप से। और फिर से करनी है आपको, तो फिर से ही होगी। क्योंकि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा कर लिया है, क्योंकि इससे मुझे बाद में एडजस्ट नहीं करनी पड़ेगी, पहले से ही मैंने कर लिया है। तो आइए हम कलर चेंज करते हैं साइज़ का, फ़ॉन्ट का हमने कलर करना था ब्लैक, क्योंकि उसमें ब्लैक ही UPDL ब्लैक में ही लिखा हुआ है। ये है आपका ब्लैक में लिखा हुआ हग सेल। और जो नीचे का इसको सेल को आप इरेज कर दो। इरेज का मतलब से हटा दो। सेल को आपने हटा दिया। अब आपने ये हग यूज़ करना है, हग, तो इसको हटा दिया। आपको लिखना है इसमें UPDL। तो हम चलते हैं, लिखते हैं UPDELED। अगर आप चाहो तो इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो UPDL का ही बनाना है, तो इस वजह से हमें बनाना है। अब इसमें ये देखो फॉन्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है, तो हम इसका साइज़ छोटा कर लेंगे फॉन्ट साइज़ में जाकर। ये लो, हमने फॉन्ट साइज छोटा कर लिया जैसा हमें चाहिए था। हमने लिख लिया UPDELED। तो UPDELED फोर्थ सेमेस्टर, तो हमने ये लिखा फोर्थ। तो हम यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अलग टाइप से लिखना है फोर्थ सेमेस्टर। तो पहले TH लिखते हैं हम इसमें, TH फोर्थ इसमें कैपिटल में ही आ रहा पूरा, फोर्थ सेमेस्टर, SEMESTER।
फोर्थ सेमेस्टर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फोर्थ सेमेस्टर। तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं। हमने ये फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा कर दिया जिस हिसाब से हमें चाहिए ये। अब इसे सेट कर देते हैं हम। ये तो घूम गया, ठीक है। अब इसे हम सेट कर देते हैं अपनी उस पर टेम्पलेट पर जिस पे हमने ये टेम्पलेट पहले डिलीट करें हम। एक ये डिलीट कर देते हैं, एक ये डिलीट कर देते हैं। अब इसको सेट करते हैं क्योंकि हमने वो एक्स्ट्रा बना रखी थी तो इसलिए हम इस पर सेट कर देते हैं। थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं हम इसका, कलर तो वही रहने देते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं हम इसका। ये हमारा साइज बढ़ गया। तो थोड़ा सा हम इसको इधर सरका देते हैं, थोड़ा सा हो गया बीच में। अब ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हमको ये TH जो लिखा हुआ है इसका हम इसे छोटा करते हैं। TH को अलग से मेंशन करना होगा हमें, पर हमें स्पेस देना होगा। यहाँ हमने स्पेस दे दिया है। अब TH को हमें अलग से लिखना होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हम एक और स्पेस दे देते हैं इसमें ताकि थोड़ी सी ज़्यादा जगह बन जाए, ठीक है। हमने फिर से स्पेस दे दिया। तो इसमें हमें TH मेंशन करना है क्योंकि TH बिल्कुल जब हम लिखेंगे तो इसके 4 के बराबर में लिखा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें TH को 4 के ऊपर लिखना है, हमें 4 के ऊपर साइड में लिखना है। तो हम प्लस के आइकन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमें टेक्स्ट में जाना होगा। टेक्स्ट में तो है ही हम। टेक्स्ट में जाने के बाद ये ऐड ए हेडिंग जो ऊपर साइड में जो लिखा हुआ है ऐड ए हेडिंग, इस पर टच करना होगा हमें। टच करने के बाद इसमें एक स्लाइड ओपन होगी तो इस पर हमें टच करना होगा। इसको हम इरेज कर देंगे, हमें लिखना है सिर्फ TH। ओके, हमने मेंशन कर दिया TH। अब TH जो हमने लिख लिया तो इसको हम ऊपर सेट कर देंगे इस टाइप से। अरे ये तो छोटा हो गया, ये इस टाइप से हम ऊपर लिख देंगे ताकि ये हमें थोड़ा स्पेस देना होगा, लगता है हमें सेट नहीं हो रहा। ये स्पेस ही देना होगा हमें, एक और स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि TH हमारा थोड़ा सा दूर लिखा जा रहा है। हमें स्पेस देना होगा, इस वाले फॉन्ट पर स्पेस देना होगा थोड़ा सा। हो गया हमारा सेट। फोर्थ सेमेस्टर UPDLED फोर्थ सेमेस्टर सेट हो गया हमारा। चलिए आइए हम नेक्स्ट हम स्लाइड लेते हैं। तो हमें स्लाइड लेने के लिए टैब पर जाना होगा। टैब पर जाने के बाद अब ये एलिमेंट्स में जाना होगा। एलिमेंट्स में हम रेक्टेंगल वाली स्लाइड ले लेंगे। अब इसको हम कलर चेंज करेंगे। पहले तो इसमें येलो था, अब हम नेक्स्ट वाली में देखते हैं तो क्या था हमारा रेड। गणित मैथ जो लिखा हुआ है इसमें रेड, तो हम इसका रेड कर लेंगे। हमने ये रेड कर लिया हमने। जैसा भी हमें डार्क चाहिए या हमें डार्क चाहिए तो हमने ये स्लाइड को छोटा कर लिया और इसको बढ़ा दिया हमने, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया हमने, ये टच कर दिया बिल्कुल। ये हमारा सेट हो गया, ये UPDLED फोर्थ सेमेस्टर। तो अब हमें इसमें लिखना है गणित मैथ। तो हमें प्लस वाले आइकन पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद फिर से हमें उसी फॉन्ट में जाना पड़ेगा। टेक्स्ट में जाएंगे हम। टेक्स्ट में जाने के बाद ऐड ए हेडिंग में भी जा सकते हैं आप। तो हम ऐड ए हेडिंग में जाते हैं, पर इसमें ये है आपका इसमें ये इसके जो फॉन्ट हैं वो काफ़ी पतले आएंगे। तो हमें ये मोटे लिखने थे, तो चलो मोटे लिखने के लिए हमें हक सेल में जाना था, पर हमें पतला ही लिखना है, यानी कि इसमें पतले यानी कि मोटे नहीं आएंगे। तो हमें लिखना है सबसे पहले गणित मैथ। तो हिंदी वाले पे हम आ चुके हैं।
कीपैड पर, तो हम लिखना है पहले गणित। ऐसा करते हैं, चलो मोटा ही वाला फॉन्ट ले लें हम, मोटा वाला फॉन्ट ज़्यादा यूनिक लगेगा। तो हम टैब में गए, प्लस वाले आइकन पर टैप किया हमने। टैप करने के बाद हक्सेल वाला नहीं लेते हम, नेक्स्ट वाला लेते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा मिले हमें। प्ले फ्री डिलीवरी यही ले लेते हैं, फ्री डिलीवरी ना ना ना, फ्री डिलीवरी नहीं लेते हम इसकी, क्योंकि इसकी शैडो बनी हुई है इसमें, और हमें शैडो नहीं चाहिए। इसमें भी शैडो हम प्रो है तो, यानी कि इसे ख़रीदना पड़ेगा। हेलो भी नहीं ले सकते हम इसमें। और कहाँ गए, ओपन हो जाओ जल्दी। हम टर्निंग, हाँ हम ये लेते हैं टर्निंग 22। इसका कलर चेंज है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, हम कलर चेंज कर लेंगे इसमें। बहुत लेट टेप रहा, शायद नेट प्रॉब्लम है। ओके, हमारा हो चुका है ये टर्निंग। तो हम इसको फर्स्ट टाइम, और 2 टाइम्स हो गया, तो एक डिलीट कर देते हैं हम। एक डिलीट कर दिया हमने, और ये 22 है, हम इसको इरेज कर देते हैं। हम टर्निंग को लेते हैं, टर्निंग को भी इरेज कर देते हैं। हमें लिखना है गणित, गणित। गणित लिखने के बाद स्पेस देंगे हम, स्पेस देने पर हमें ये आएगा। तो अब हम मैथ वाले आइकन पर चलते हैं, मैथ वाले कीपैड पर। तो हमें लिखना मैथ, मैथ लिख दिया है हमने। और इसको हम कैपिटल कर लेंगे थोड़ा सा, और ये इसको स्पेस दे देंगे हम। हाँ स्पेस ठीक है। अब इसका कलर चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं हम। हमने ये कलर चेंज कर दिया, उसमें वाइट में लिखा हुआ, हमने वाइट कर दिया इसका। और हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया फ़ॉन्ट साइज़। अब हम इसको सेट कर देंगे। हमने गणित मैथ कर दिया इसका। ओके, अब जब हमने ये गणित मैथ मेंशन कर दिया, अब इसके बाद हम करते हैं, इसमें ये दिया है, इसमें चैप्टर 1 दिया है इसमें, चैप्टर 1। तो हम चैप्टर 1 को भी ऐड कर देते हैं, चैप्टर 1। तो आइए न्यू स्लाइड चूज़ करते हैं हम। तो प्लस वाले आइकन पर टैप करते हैं, एलिमेंट्स में चलते हैं। एलिमेंट्स में जाने के बाद आपको ये रिसेंटली यूज्ड जो दिया है, इसमें टैप करना होगा। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर था येलो, तो हमने येलो कर लिया। अब इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ लिखी जानी है। उसमें तो चैप्टर 1 लिखा हुआ है, अब हम लिखेंगे इसे चैप्टर 1 पार्ट 1। तो न्यू स्लाइड चूज़ कर लेंगे, पहले चैप्टर 1 ही लिखें हम इसमें, चैप्टर 1, चैप्टर 1। अब इसमें हम लिखते हैं चैप्टर 1। तो हम चलते हैं फॉन्ट में, प्लस वाले आइकन पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद आपको टेक्स्ट में जाना होगा। टेक्स्ट में जाने के बाद इनमें से कोई भी चूज़ नहीं करना है आपको, ओनली ऐड ए हेडिंग चूज़ करनी है। जो ऊपर वाली इस लाइन पर है, ये ऐड ए हेडिंग। आपने ऐड ए हेडिंग चूज़ कर ली। इसमें लिखना है आपको चैप्टर 1, CH कैपिटल में लिखना, CHAP, चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा मेंशन हो चुका है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं इसमें। चैप्टर 1 ऐड हो गया हमारा। थोड़ा सा ये हमें स्क्रॉल करना है इसको,
हमें स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, इसको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ लिखना है हमें थोड़ा सा यहाँ, ताकि ये बन सके आराम से। ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है, हमारा हो गया ये चैप्टर 1। अब हमें लिखना है इसमें, अब इसमें लिखा हुआ है, अब इसके नीचे जो हमने स्लाइड ली थी, शेप्स जो लिया है, तो इसमें लिखा हुआ करड़ी, कड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। पर हमें इसमें करड़ी की जगह लिखना है वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल की अवधारणा। तो चलिए आइए लिखते हैं हम इसमें। तो हम इसे प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको शेप्स लेनी होगी, एक एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाने के बाद आपको स्क्वायर वाली शेप्स लेनी होगी। स्क्वायर की शेप्स लेने के बाद आप इसको बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर देना। अरे वाइट तो पहले से ही है, वाइट कर देना। तो वाइट करने के बाद हमें पहले लिखना होगा इसमें पार्ट 1। थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं इसको, हमें लिखना है इसमें पार्ट 1। बैकग्राउंड वाइट हो गया हमारा। ओ वाह, ये सब डिलीट हो गया हमारा। चलो बैक कर लेते हैं इसको, बैक वाले अकाउंट पर दबाने का। हमें लिखना है इसमें पार्ट 1। सबसे पहले हम इसमें प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको टेक्स्ट में जाना होगा। टेक्स्ट में जाने के बाद ऐड ए हेडिंग, हमें लिखना है सबसे पहले पार्ट 1। तो हमें लिखा पार्ट PART, पार्ट 1। पार्ट 1 हमने ऐड कर दिया हमने। तो हम ये पार्ट 1 अपना यहाँ लगा देंगे। अब पार्ट 1 लगाने के बाद आपको स्लाइड टेक्स्ट करनी पड़ेगी। अब इसमें हम पार्ट 1 लिख दिया, अब पार्ट 1 के नीचे लिखना होगा हमें घनमूल, घनमूल वो वर्ग, वर्गमूल। तो हम प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है बनाने का। इसमें आप एनिमेशन भी यूज़ करना मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो आप जाओगे ऐड ए हेडिंग में जाना होगा आपको। इसमें ऐड ए हेडिंग में जाने के बाद आपको ये ओपन होगा, तो इस पर टच कर देना आपको। तो टच करने के बाद इसे डिलीट कर देना। अब हिंदी फॉन्ट पे जाना होगा हमें। हिंदी फॉन्ट में लिखना होगा हमें वर्ग। तो हमारा इतना ये सेट हो चुका है। तो आइए नेक्स्ट हम लिखते हैं। इसमें लिखा हुआ है अब मैथ में बैक नहीं लगेगी। तो हमें ये लिखना है अब मैथ में बैक नहीं लगेगी। तो हमें एक सबसे पहले हमें स्लाइड लेनी है, हमें स्लाइड लेनी है। तो शेप्स में जाएंगे हम। शेप्स में जाने के लिए हमें पहले प्लस वाले आइकन पर टैप करना होगा। टैप होने के बाद आप एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में से शेप्स ले लेंगे कोई भी। तो हमें तो स्क्वायर वाली चाहिए, तो स्क्वायर वाली हमने ले ली शेप्स। तो हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। हमने साइज़ छोटा कर लिया और ये इसका बड़ा कर दिया। तो हम इसे इसको इस जगह फिट कर देंगे। तो साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर दिया हमने, बस इतना ही रहने दिया। अब इसमें लिखना है हमें अब मैथ में बैक नहीं लगेगी। तो इसका बैकग्राउंड कलर है येलो। ओके, तो हम भी येलो कर लेंगे बैकग्राउंड। ओके, हमने येलो कर लिया। अब इसमें हम लिखना है ऐड ए हेडिंग में जाएंगे हम। प्लस वाले आइकन पर टैप किया। टैप करने के बाद आपको टेक्स्ट में जाना होगा। टेक्स्ट में जाने के बाद ऐड ए हेडिंग। ऐड ए हेडिंग में जाओगे तो आपका जो फॉन्ट है वो पतला आएगा। तो आपको हग में जाना होगा। अगर थोड़ा चौड़ा लिखना है आपको फॉन्ट तो हग में जाना होगा। हग में इसको डिलीट कर दो, सेल को डिलीट कर दो आप, सेल को, हग को भी डिलीट कर दो आप। अब इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ छोटा कर दो। हमने फॉन्ट साइज़ छोटा कर दिया है। फॉन्ट साइज़ छोटा करने के बाद थोड़ा सा स्लाइड इसको नीचे ले लो, इधर साइड में कर दो। अब इसका फॉन्ट कलर चेंज करो। पहले तो हमारा ब्लैक है तो हम ब्लैक करेंगे। हाँ, अब लिखेंगे अब मैथ में
बैक नहीं लगेगी। अब मैथ, अब मैथ वाले इसमें जाएंगे, मैथ, थोड़ा स्पेस देना भूल गए थे हम। अब मैथ में बैक नहीं लगेगी। ओके, हमारा ये मेंशन हो चुका है। तो हमने इसको स्टेप सेट कर दिया है। हमने इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, इसको स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, स्लाइड हमारी छोटी हो चुकी है और थोड़ी सी इधर फिट करते हैं इसको, और ये हो गई हमारी। अब मैथ में बैक नहीं लगेगी। ओके, तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमारा ये हो गया। ओके, मैथ में बैक नहीं लगेगी, ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा करना चाहें तो बड़ा हो जाएगा हमारा। ये हमारा अब थोड़ा सा ये हो गया। अब मैथ में बैक नहीं लगेगी, ये हमारा सेट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें ज़रूरत, अब हमें एक स्लाइड और लेंगे, यहाँ लगाएंगे स्लाइड। तो हम फिर से टैप करेंगे प्लस वाले आइकन पर, टैप करने के बाद ऐड ए हेडिंग में जाएंगे हम। ऐड ए हेडिंग में जाने के बाद आपको इसका बैकग्राउंड जो कलर, एक मिनट, हम ऐड ए हेडिंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको एक एलिमेंट्स में जाना होगा। एलिमेंट्स में जाने के बाद आपको चूज़ वही करना होगा जो स्क्वायर वाला शेप्स। तो हमने चूज़ कर लिया, इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हम इसके बराबर में सेट कर देंगे इसको। स्टेप से थोड़ा सा ये नीचे रह गया। अब हमारा फिक्स हो चुका है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है हमारा ब्लू है, तो हम ब्लू चूज़ करेंगे। ब्लू, ये हो गया ब्लू। ओके, अब इस पे जो लिखा था, इसमें ये लिखा था सुलेमान सर, जो कि हमारे भाई का नाम है। तो हम इसमें सुलेमान सर लिख देते हैं। हम प्लस वाले आइकन पर टैप करते हैं फिर से, एंड अगेन टेक्स्ट पे जाएंगे हम। टेक्स्ट में जाने के बाद ऐड ए हेडिंग, तो हम ऐड ए हेडिंग में जाने के बाद अब इसमें टैप करते हैं हम सुलेमान सर। क्या टैप करेंगे हम? सुलेमान, SULEMAN, सुलेमान, और ये SIR, सुलेमान सर। तो ये थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट को सेट करेंगे अब, जिसका कलर है वाइट, फ़ॉन्ट कलर वाइट, तो वाइट कर दिया हमने। अब हम इसको इसमें सेट करेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा है तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करेंगे। तो ये हमने फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा कर लिया। अब हमने यहाँ लिख दिया सुलेमान सर। एक मिनट, सही से सेट करते हैं। थोड़ा सा हिल डुल रहा है ये। सुलेमान सर, बीच में तो नहीं आ पाए पर साइड में ही ठीक है। अभी हो गया हमारा सुलेमान सर। ओके, तो हमारा ये सेट हो चुका है सुलेमान सर। अब ज़रूरत है इसमें पिक लाने की। तो आपको पिक लाने के लिए सबसे पहले आपको पिक को एडिट करना होगा। जो हम पिक को क्रॉप करते हैं, तो क्रॉप करने के लिए ये जो हमें पिक क्रॉप करनी है, ये वाली पिक क्रॉप करनी है। तो हम इस पिक को क्रॉप करने के लिए पिक्सआर्ट में जाएंगे। मुझे तो पिक्सआर्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं पिक्सआर्ट में। आप चाहो तो किसी और ऐप को यूज़ कर सकते हो क्रॉप करने के लिए। वैसे सबसे इजी पिक्सआर्ट है मेरे हिसाब से।
अब इसे तो नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो इतना स्लो स्टार्ट हो रहा है ये पिक्सार्ट। ओके, हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं पिक्सार्ट। ओके, जैसे कि हमारा ये पिक्सार्ट ओपन हो चुका है तो हम इसे बैक कर देंगे। बैक में जाने के बाद फिर से इसमें प्लस का जो आइकन आ रहा है इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको एडिट ए फोटो में आना होगा। एडिट ए फोटो में आने के बाद आपको ये पिक को चूज़ करना होगा। जैसे कि हमने पिक को चूज़ कर लिया तो आपको इसको, तो अब हमें इस पिक को कट करना है। तो कट आउट में जाएंगे हम। कट आउट में जाने के बाद पर्सन पर करोगे तो आप पूरा जो भी हमारा पिक है उस पर्सन को हम कट कर सकते हैं। फेस को कट करना है तो फेस को कट कर सकते हैं हम, पर्सन को करना है हमें कट। तो जब हम पर्सन को कट कर रहे हैं तो पर्सन में कट करने के लिए हमें देखो इधर, ये देखो हमें ये बैकग्राउंड हमारा ये भी सेलेक्ट हो चुका है कट के लिए। तो हमें इस बैकग्राउंड को इरेज कर देना है। इतने को हम इतने को इरेज कर देते हैं ताकि हमारा ये ना आए। तो मैंने इसको इरेज कर दिया है। ओके, मैंने इरेज कर दिया। तो अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सेव कर लिया। अब डन कर देता हूँ मैं। ओके, सेव हो गई मेरी फाइल। तो अब हम फिर से उसी एप्लीकेशन पर आते हैं, कैनवा ऐप पर। ओके, हम कैनवा ऐप पर आ गए। अब हमें वही पिक जो हमने पिक्सार्ट में कट की है तो हम इसको उसी वापस लेके आते हैं। तो हमें सबसे पहले टैब पर प्लस के आइकन पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद गैलरी में आना होगा। गैलरी में आने के बाद हमने जो पिक्स को कट किया है, कहाँ गई हमारी पिक्स जो हमने कट की है? कट हुई भी है या नहीं, देखते हैं हम गैलरी में जाकर। ओके, हमारी पिक तो कट हो चुकी है पर उसमें शो नहीं हो रही है। ये कैसा मिस्टेक है भाई, ये तो पबजी की तरह ग्लिच दे रहा है। फिर से हम टैप करते हैं प्लस के आइकन पर। जब हमने प्लस के आइकन पर टैप किया है तो हमने डाउनलोड पिक पर तो नहीं है ये। अरे वापस कैसे आ गए हम? कहाँ गई? गैलरी में आते हैं हम। गैलरी में आने के बाद हम पिक्स को हमने कहाँ कट किया है, कहाँ गई हमारी पिक्स? ओके, अब हम समझे। इस पिक को हमें गैलरी में सेट करना होगा क्योंकि वो गैलरी में सेट नहीं हुई है हमारी, जो हमने एडिट की है पिक, ये आ गई हमारी। तो हम इसको फिर से सेव करते हैं गैलरी में। हम इसको गैलरी में सेव करते हैं। हमने ये गैलरी में सेव की और डन कर दी। अब हमारी ये पिक गैलरी में ओपन हो जाएगी। तो चलिए बैक करते हैं। अब फिर से ओपन करते हैं, प्लस वाले आइकन पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद गैलरी में चलते हैं। रिसेंटली में पिक तो हो चुकी थी पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो रिसेंटली में थी हमारी, तो रिसेंटली में से हम ले लेते हैं। हमने पिक पर टैप कर दिया। टैप करने के बाद ये हमारी पिक निकल आई है। तो इसको हम सही तरीके से सेट करते हैं, थोड़ी सी ये बड़ी करते हैं इस टाइप से, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं। ये हम सेट कर देते हैं इस टाइप से, थोड़ी सी ऊपर को करते हैं। फिर से थोड़ा सा इधर करते हैं, हम सही तरह से सेट करते हैं। हिल डुल बहुत रही है, ये हमारी थोड़ी सी और बढ़ाते हैं बस। ये हमारी सेट हो चुकी है। ये हमारी पिक
सेट नहीं, थोड़ी सी, ये हमारी पिक सेट हो चुकी है अब पूरी कंफर्म। तो अब ये इतना तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो और हमें बीच में लिखना है, क्या है बीच में लिखा हुआ है, कहाँ गई? चलिए हम दूसरी पिक खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो इसमें ये है पिक हमारी एकदम, अभी लिखा हुआ है बीच में एकदम बेसिक से, ठीक है। अब इसमें बीच में जो लिखा हुआ है एकदम बेसिक से, तो अब हम इसको सेट करते हैं इसमें। अब इसमें फिर से हम इस पर जाएंगे, प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको जाना होगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद, तो क्योंकि हमने उसमें ब्लू वाला, वो कहते हैं पिंक वाला पर हमने चूज़ किया है उसमें से, तो हमें पिंक वाला ही चूज़ करेंगे इसमें से। तो ग्लो जो कर रहा है, जैसे मान लिया अब ग्लो है, ये ग्लो कर रहा है, तो हम और भी देख लेते हैं जो हमें अच्छा लगे। जैसे कि लव यू ये ग्लो कर रहा है, पर हम वही वाला लेंगे, ग्लो वाला। कहाँ गया? ये है ग्लो, ठीक है। हमने टैप कर दिया इस पर, अब ये आ गया हमारा। तो हम जहाँ लिखेंगे एकदम बेसिक से, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हिंदी फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे हम, अब लिखेंगे एकदम ओके गाइज। तो हमारा ये लिख चुका है एकदम बेसिक से। तो हम इसका फॉन्ट साइज़ छोटा कर देते हैं। ये हमने फॉन्ट साइज़ छोटा कर दिया और हमने ये यहाँ मेंशन कर दिया एकदम बेसिक से। तो गाइस एकदम बेसिक से में गैपिंग बहुत कम है, तो हम इस गैपिंग को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके, तो हमने इस पर एकदम बेसिक से टैप किया। टैप करने के बाद हम स्पेसिंग में जाएंगे। स्पेसिंग में जाने के बाद हम इनकी गैपिंग को थोड़ा सा, अगर लेटर स्पेसिंग करोगे तो आप इसमें लेटर स्पेसिंग में ही होगा, तो हम करते हैं लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग से ये दूर दूर हो जाएगा, जैसा आपको पसंद है उस टाइप से आपको करना होगा। आप उस टाइप से सेव कर सकते हो। ओके गाइस, तो हमारी इस गैलरी पिक में जो दिया है इसमें वर्गमूल, ये थोड़ा उसमें ओके हम आपको दिखाते हैं। ओके, तो इसमें करड़ी करड़ी का जो लिखा हुआ है इसमें काफ़ी डार्क लिखा हुआ है, और हमारा ये हल्का, तो हम इसको डार्क कर लेते हैं। तो डार्क करने के लिए आपको इसमें इफ़ेक्ट्स में जाना होगा। इफ़ेक्ट्स को टैप करने के बाद आप इसमें से जो भी चूज़ कर सकते हो उस टाइप से हो जाएगा। एजी, स्प्लाइस, ईचो। तो हमने ये डार्क कर दिया है इसको। अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो आप इस पर टैप करते रहना। टैप करने के बाद इसके ये निकल आएंगे, तो इसमें आपको ये देखो ये इस टाइप से होगा, ये देखो। तो हमें ये करना है इस टाइप से।
जिस टाइप से आपको पसंद है उस टाइप से कर लेना आप। इस टाइप से। तो वर्गमूल, घन तथा घनमूल की अवधारणा, ये आपका ये डार्क हो चुका है। तो अब आप इसमें एनिमेशन फीड करना है हमें। तो एनिमेशन फीड करने के लिए यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर को टैप कर सकते हो आप। सेलेक्ट करना होगा आपको टैप करके, या आप पिक को सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी हो इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम आपसे यही कहेंगे, सबसे लास्ट में जो लिखा है अब मैथ में बैक नहीं लगेगी, आप इसी को ही सेलेक्ट करें। ओके, हमने सेलेक्ट कर लिया, अब मैथ में बैक नहीं लगेगी। तो हम आइए एनिमेट लगाते हैं इसमें। अब सेलेक्ट करने के बाद हम एनिमेशन लगाते हैं अब इसमें। तो हम चलते हैं इसमें एडिट, डिलीट और डुप्लीकेट्स। जब सेलेक्ट करेंगे हम, जैसे सेलेक्ट करने का आइकन ये गायब हो जाते हैं, तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो ये आइकन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो चलिए हम एनिमेट्स में चलते हैं। एनिमेट्स में जाने के बाद एनिमेट्स में आ गए हम। तो एनिमेट्स में आने के बाद हम इसमें एनिमेट चूज़ करते हैं। तो अभी तो नन पर है हमारा, तो सबसे पहले चूज़ करते हैं ब्लॉक का। तो हमारे ब्लॉक में इस टाइप से ये एनिमेट करने लगेगा। और एंड ब्रेथ में हम टैप करते हैं, ब्रेथ में इस टाइप से करने लगेगा। एंड फेड में हम टैप करते हैं, फेड में ये इस टाइप से। एंड पेन एंड राइज एंड टम्बल एंड फोटो जूम and photo flow and photorize and ड्रिफ्ट जो है इसमें आपको पे करना होगा, क्योंकि ये फ्री नहीं है, इसमें आपको रुपए खर्च करने पड़ेंगे तभी ये आपको मिल सकता है। तो हम अभी फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं। तो हम सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट लगा टम्बल, तो मेरा ये फेवरेट है टम्बल, तो मैं टम्बल ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो गाइस आप भी टम्बल यूज़ करना। तो चलो बैक होते हैं हम यहाँ से। ओके, अब हम बैक हो चुके हैं। तो अब ये हमारी ये इतनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आपको ऊपर साइड में राइट हैंड की तरफ एक एरो होगा, एरो पर टैप करना होगा आपको। टैप करने के बाद अब ये देखिए एक सेव एज है। अगर आपको एनिमेशन बनाना है तो सेव एज पे जाना होगा। अगर आपको ये थंबनेल पिक सेव करनी है तो सेव एज इमेज पे जाना होगा। तो हमें थंबनेल पहले तो हमें थंबनेल पिक सेव करनी है, तो सेव एज इमेज पे जाते हैं हम। तो सेव का ऑप्शन आ गया, हम सेव कर सकते हैं। ओके, अब ये प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन, यानी कि हमारे डिज़ाइन बनने की प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो कंटिन्यू एडिटिंग। अब हम इस एनिमेशन को हम इसे एनिमेशन में सेव करते हैं। तो फिर से उसी पर जाना होगा आपको, सेव एज पे टच करना होगा। टच करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप MP4 वीडियो ही बनाएं, आप इसको GIF भी बना सकते हो। तो GIF बनाने के लिए ये एरो पे टैप करना होगा। अभी देखो GIF शॉर्ट क्लिप, अगर आपको GIF बनानी है तो GIF पे टैप करना होगा। PNG हाईलाइट, यानी फर्स्ट नंबर PNG हाईलाइट इमेज, हाईलाइट क्वालिटी इमेज पर टैप कर दो तो ये बन जाएगी अभी PNG, JPG एंड PDF स्टैंडर्ड एंड PDF प्रिंट। आप जिस पर भी टैप करोगे आपका वही बन जाएगा। तो हमें अभी बनाना है एनिमेशन, तो M4 वीडियो सजेस्ट पर टैप करना होगा। आप डाउनलोड कर दो आप इस पर। जैसा कि हमारा इमेज पर प्रिपेयरिंग और डिज़ाइन चल रहा था, आप प्रोसेसिंग इस पर भी होने लगी है। तो 1 मिनट से भी कम टाइम में ये बन जाएगी। अगर कभी आपका जैसे में ये प्रोसेसिंग चलती रहे, जैसे 1 मिनट से ज़्यादा ये प्रोसेसिंग चलती रहे, आप घबराइए मत। आप सिर्फ गैलरी में जाओ अपनी में, गैलरी में जाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली 1 मिनट बाद सेव हो जाएगा, चाहे ये सेव का ऑप्शन आए या नहीं आए। ओके, कंटिन्यू एडिटिंग कर देते हैं हम। आइए हम चेक करते हैं अपनी गैलरी में कि ये हमारी सेव हुई या नहीं हुई। ओके, बैक हो जाते हैं हम यहाँ से। बैक होने के बाद हम गैलरी में चलते हैं। गैलरी में टैप करने के बाद एल्बम्स में अब हम यहाँ देखते हैं गाइस, हमारी पिक तो ये सेव हो चुकी है। ओके, ये तो हमारा थंबनेल
पिक सेव हो चुकी है एंड ये हो रहा हमारा एनिमेशन। ओके गाइस, ये देखिए ये लाइन जो आ रही है गणित मैथ की, ये जो लाइन आ रही है आपको ये लाइन नहीं चाहिए। ये कभी कभार फॉन्ट मिस्टेक हुए होते हैं, डिफ़ॉल्ट है इसमें। तो आइए ये हम हटाते हैं इसको एंड ये आ कैसे रही है हम ये चेक करते हैं गाइस। ये हमारा ये फॉन्ट है ना, ये एक्स्ट्रा फॉन्ट, तो ये हम डिलीट कर देते हैं इसको, अब नहीं आएगी हमारी। तो अब हम इसको फिर से सेव करते हैं एंड सेव एज पे चलते हैं। सेव एज के बाद डाउनलोड कर देते हैं। वहीं कभी कभार हमारी एक्स्ट्रा जो स्लिप बन जाती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है, हाइड हो जाती है, तो इसलिए वो इस टाइप का मार्क आने लगता है। तो आप जिस जगह मार्क आए आप उसी जगह टैप कर देना। टैप करने के बाद आपकी वो जो हाइड स्लिप होगी वो शो होने लगी, तो आप उस शो को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद वो फिर से नहीं आएगी। चलो हमारी प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है, डिज़ाइन फिर से बन चुका है। हम फिर से चेक करते हैं, गैलरी में गए, फिर से गैलरी में जाने बैक होते हैं, फिर से चेक करते हैं हम। गाइस देखिए अब बिल्कुल भी कोई लाइन नहीं आ रही है, तो हमारा ये पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है एनिमेशन। अब आप यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब थंबनेल। अगर आप पहली बार ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू।